चलिए अब हम इसी सिंपल पेंडुलम सिस्टम को एनर्जी कंसेप्ट से देखते हैं, एनर्जी कंसेप्ट से इसको एनालाइज करते हैं। अ सिंपल पेंडुलम, a string having length of L, and this is a pendulum bob having mass of m. It would execute SHM if at this mean position it's projected with some velocity v0. This is the mean position of simple pendulum. यदि इस पर यह रेस्ट पर रहा तो इनफाइनाइट टाइम तक रेस्ट पर ही रहेगा, फिर किसी भी तरह की कोई मूवमेंट, मोशन होना ही नहीं है, कोई SHM होना ही नहीं है। यदि इस मीन पोजीशन पर किसी v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा तो यह अवश्य SHM करेगा और कोई एक ऐसी कंडीशन बनेगी जब यह इस पोजीशन पर होगा और इस पोजीशन पर रहते हुए इसकी कुछ वेलोसिटी v है, इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। अब इसके पहले इस सिचुएशन को जब मैंने एनालाइज करा था फोर्स और डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से करा था, मैं एनर्जी कंसेप्ट से करना चाहता हूं। एनर्जी कंसेप्ट में मैं कोई फोर्स नहीं लिखूंगा, मैं अब एनर्जी के बारे में सोचूंगा। मैं कहता हूं दिस इज इनिशियल कंडीशन, दिस इज एट मीन पोजीशन, at mean position kinetic energy is half m v naught square, potential energy, gravitational potential energy को हम जीरो कह देते हैं, assign it as reference। gravitational potential energy के लिए हमने यह रेफरेंस बना दिया, this is gravitational potential energy, gravitational potential energy। इस केस में, इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन आएगा। नाउ अब मैं कहता हूं एट एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एट एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जब यह थीटा से एंगुलर डिस्प्लेस्ड है, यह देखिए इस डायरेक्शन में थीटा से एंगुलर डिस्प्लेस्ड है। अब हम कहते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? देखिए यह अब इस हाइट से ऊपर आ चुका है, इस रेफरेंस पोजीशन से यह इतनी हाइट से ऊपर आ चुका है और इस हाइट को हम लिख सकते हैं दिस हाइट इज इक्वल टू दिस टोटल लेंथ L माइनस दिस इज L cos थीटा। यह पार्टिकल h हाइट से ऊपर गया है, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh और mg इंटू L इंटू 1 माइनस cos थीटा। हम यह बात लिखेंगे। यह मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यह किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब मैं कहता हूं टोटल एनर्जी, एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 0 and this must be equal to total energy at angular displacement of theta, half mv square plus mg L into 1 minus cos theta, and this must be always a constant। यह हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि कहीं एनर्जी लूज नहीं हो रही है। जब ये इधर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से जब ये मूवमेंट करेगा तो किसी भी तरह से कोई एनर्जी का डिसिपेशन, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है किसी भी दूसरे फॉर्म में, सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो रही है। यह टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहना चाहिए।
एट मीन पोजीशन जो है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, वही एट एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। तो हम कहते हैं dE/dt must be 0 or d/dt of half mv square plus mgl into 1 minus cos theta, this thing must be 0। अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं। 0 इज इक्वल टू हाफ m, तो ऐसा कैसे ही रहा 2v dv/dt। mgl कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट और लेंथ भी कांस्टेंट, और mgl का डिफरेंशियल हुआ 0 माइनस mgl cos थीटा, cos थीटा का डिफरेंशियल होएगा sin थीटा इंटू d थीटा बाय dt। अब जरा ध्यान से देखिए, 0 इज इक्वल टू mv dv/dt को तो मैं लिख दूंगा एक्सीलरेशन, dv/dt को लिख दूंगा एक्सीलरेशन माइनस mgl sin थीटा इनटू, अब d थीटा बाय dt क्या होएगा जरा देखिए, d थीटा बाय dt, d थीटा बाय dt, दिस इज थीटा, theta is angular displacement, d theta by dt is rate of change of angular displacement, rate of change of angular displacement is angular velocity, d theta by dt angular velocity होएगा। अब इस angular velocity को मैं, d theta by dt को मुझे angular velocity लिखना है, मगर इधर angular velocity के लिए ओमेगा नहीं लिखना चाहिए, ओमेगा लिखा तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि SHM में ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के द्वारा भी डिनोट करा जाता है। इधर मैं d थीटा बाय dt को ओमेगा नॉट लिख देता हूं। ओमेगा नॉट इज एंगुलर वेलोसिटी d थीटा बाय dt, एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज ओमेगा नॉट एंड दिस इज d थीटा बाय dt, and this angular velocity is v by l। ये v by l होगी, this instantaneous velocity, tangential velocity upon length, स्ट्रिंग की लेंथ है लिए, यह v by l होगी। इस बात को समझना है। This a acceleration is angular acceleration into length। मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं m इंटू v, दिस इज लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल a, और मैं इधर लिखता हूं दिस एक्सीलरेशन इज एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू l। अब या तो मैं सारा काम रोटेशनल में करूं, या फिर मैं, अब देखिए, मैं इसकी जगह पर एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू एल लिखूंगा। 0 इज इक्वल टू m इंटू v इंटू b इंटू एल माइनस mgl साइन थीटा, और ओमेगा नॉट की जगह पर लिखूंगा मैं v बाय एल, v बाय एल। और फिर मैं कहूंगा 0 इज इक्वल टू मास m कॉमन, मास m बाहर आ गया और v बाहर आ गया, और अंदर रह जाएगा mv इंटू एल भी बाहर आ जाएगा, और अंदर रह जाएगा बीटा माइनस g बाय एल इंटू साइन थीटा। दिस थिंग मस्ट बी 0।
कंडीशन आ चुकी है, मास जीरो हो नहीं सकता, वेलोसिटी हमेशा जीरो हो नहीं सकती, एल हमेशा जीरो हो नहीं सकता, तो फिर जीरो किसको होना पड़ेगा? इस कंडीशन में जो जीरो होगा दैट इज दिस बीटा माइनस जी बाय एल साइन थीटा, सॉरी प्लस प्लस आएगा ना इधर, तो दिस मस्ट बी जीरो. इस जगह पर मुझे करेक्शन करना है, कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा होता है, तो इधर प्लस आएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, इधर प्लस, इधर भी प्लस, और इधर भी प्लस, और इधर भी प्लस. द डिफरेंशियल ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो यह चीज बीटा प्लस जीएल साइन थीटा मस्ट बी जीरो, और एंगुलर एक्सीलरेशन मस्ट बी माइनस जी बाय एल साइन थीटा. अब मैं लिख देता हूं फॉर स्मॉल थीटा, for small theta sin theta is nearly equal to theta and beta would be equal to minus g by L into theta. Hence it's SHM for small theta. स्मॉल थीटा के लिए वहां SHM होगा, because angular acceleration is opposite to displacement and directly proportional to displacement. Here omega square is g by L, omega is under root of g by L. Frequency is 1 by 2 pi under root of g by L. Time period is 2 pi under root of L by G. सिंपल पेंडुलम के लिए मैंने दोबारा वही सारी बात ऑब्टेन कर दी है, मगर इस बार कहीं पर भी मैंने फोर्स नहीं लगाया, mg नहीं लिखा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दिखाया, टेंशन नहीं दिखाया, कहीं कोई काइनेमेटिक्स या डायनामिक्स की इक्वेशन नहीं लिखी. इस बार मैंने सारी बात को ऑब्टेन करा है, डिराइव करा है एनर्जी कंसेप्ट से. मैंने मीन पोजीशन पर एनर्जी देखी, मैंने किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखी, और मैंने टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पर और टोटल एनर्जी किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर दोनों को बराबर दिखा दिया और कहा कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, और यदि यह कांस्टेंट होना चाहिए तो डी बाई डी टी जीरो होना चाहिए. और मैंने एनर्जी को डिफरेंशिएट करा, एनर्जी को डिफरेंशिएट करके मैंने सही से सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी. इस तरह की गलतियां नहीं होना चाहिए. कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा होता है, मेरे द्वारा ये गलती और वही की वैसे दिख भी गई, मगर आपके द्वारा कभी होना नहीं चाहिए. और इधर जब माइनस साइन थीटा लिखा, इस तरह से इक्वेशन बनी, दिस इज द कंडीशन. अब आप देखें डी थीटा बाई डी टी, इधर ये जो ओमेगा लिखा है मैंने, दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, जबकि इधर जो ओमेगा नॉट लिखा है यह एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और मैंने यह चीज लिखी भी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, दिस डी थीटा बाय dt, दिस v बाय l, टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन रेडियस. और इधर ये जो एक्सीलरेशन लिखा है d बाय dt, दिस इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एंड दिस इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू l. ये रोटेशनल में इस तरह के फंक्शन हमने देखे हुए और हमने वहां अप्लाई करे, और इस तरीके से इसको mv और a की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू l, और इधर mgl sin थीटा इनटू v बाय l, और इस तरह से हमने यह कंडीशन ऑब्टेन करी. अब mvl जीरो हो नहीं सकता, तो ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसको जीरो होना चाहिए, दिस थिंग मस्ट बी जीरो. सो बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस जी बाय एल साइन थीटा. अब हम कहते हैं यदि थीटा स्मॉल होएगा तो फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू थीटा, बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस जी बाय एल थीटा. इस तरह से एंगुलर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, अपोजिट टू थीटा, हेंस इट्स SHM.
और यदि ये SHM है तो इसको हमने कंपेयर कर लिया बीटा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखने लगी जी बाय एल, ओमेगा इज अंडर रूट जी बाय एल, फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। दिस इज once again simple pendulum and its angular frequency and time period। मैं अब इसी सिंपल पेंडुलम के लिए कुछ और बातें समझाऊंगा, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल। चलिए अब मैं सिंपल पेंडुलम के बारे में अगली बात बताऊंगा। यह सिंपल पेंडुलम है, मास m, लेंथ l। दिस इज द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंडीशन। इसे मैं थीटा नॉट से डिनोट कर देता हूं। दिस इज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंडीशन एंड दिस इज अ इंस्टेंटेनियस कंडीशन। यह इंस्टेंटेनियस कंडीशन है और इसे मैं थीटा से डिनोट करता हूं। इस जगह पर इसको कुछ वेलोसिटी v नॉट दी गई, इधर कुछ वेलोसिटी v रह गई। दिस वेलोसिटी v नॉट अपॉन l इज ओमेगा नॉट एट मीन पोजीशन and this velocity v upon L is omega at any instant। ओमेगा डैश लिखना चाहिए मुझको। यह रोटेटिंग बॉडी के लिए है। मैंने यह बात ऑलरेडी प्रूव कर दी। एट एनी इंस्टेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी चलिए ओमेगा से लिखता हूं। एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज बीटा। इफ थीटा नॉट इज स्मॉल, थीटा नॉट इज स्मॉल मीन्स पीक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यदि स्मॉल होता है, इट्स SHM। एंगुलर एक्सीलरेशन इज माइनस g by L इंटू थीटा। ओमेगा स्क्वायर इज g by L, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ g by L, frequency is 1/2 pi under root of g by L, time period is 2 pi under root of L by g। इधर मैं ओमेगा की जगह ओमेगा डैश एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM लिखता हूं। ओमेगा डैश इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। इधर मैं लिखता हूं ओमेगा डैश इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। यह मैंने इधर लिख दिया। अब मैं इक्वेशंस लिखता हूं। इफ एट t इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0, मतलब मीन t इक्वल टू 0 पर यह मीन पोजीशन पर है, देन एट एनी टाइम t
t, at any time t, angular displacement theta would be given by theta naught sine of omega dash t, or theta would be given by theta naught sine of under root of g by L into t. This would be theta naught. This would be variation of angular displacement with time. वही SHM की जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख रहा हूं. Angular velocity is omega naught sine of omega naught cos. Angular velocity जो है वहां cos फंक्शन हो जाएगा. It would be omega naught cos of under root of g by L into t. और पहले मैं ओमेगा डैश ही लिखता हूं और फिर वैल्यूज लिखता हूं. ओमेगा डैश इंटू टी, और ओमेगा नॉट की जगह वैल्यू लिख दो v नॉट बाय L इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डैश की जगह अंडर रूट ऑफ g बाय L इंटू टी. यह लिखा जाएगा. एंड एंगुलर एक्सीलरेशन बीटा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. इसका मतलब होएगा यह चीज बाहर दिखेगी और यह जो लिखाएगा g बाय L into theta naught sine of omega dash t, or angular acceleration beta is minus g by L theta naught into sine of under root of g by L into t. These are the equations that may be written for this SHM. बड़े ध्यान से देखिए इन सारी इक्वेशंस को. यहां तक तो मैंने सारी बात पहले ही बता दी, समझा दी. फिर यह बात लिखी कि मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी v नॉट, तो मीन पोजीशन पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा नॉट, जो कि पीक होगी. दिस इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन. इधर मैं लिख देता हूं इट्स मैक्सिमम होगी एंगुलर वेलोसिटी, और वहां ओमेगा नॉट इज v नॉट बाय L, एंड एट एनी इंस्टेंट ओमेगा इज v बाय L. इधर मैंने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है किसी भी समय पर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है किसी भी समय पर, एंगुलर एक्सीलरेशन बीटा है किसी भी समय पर. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM को मैंने ओमेगा डैश से डिनोट कर दिया. कोई बात नहीं. इफ थीटा इज स्मॉल इट्स SHM. ये मैं पहले ही समझ चुका हूं कि सिंपल पेंडुलम SHM करेगा उसके लिए थीटा स्मॉल होना चाहिए. यदि थीटा स्मॉल होगा तो वो SHM करेगा. और हम कह सकते हैं, कहेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन इज माइनस जी बाय L ऑफ थीटा. ये हमने पहले ही ऑब्टेन कर लिया है. ओमेगा डैश स्क्वायर, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, इज जी बाय L. ओमेगा डैश इज अंडर रूट जी बाय L. फ्रीक्वेंसी इज 1/2 अंडर रूट जी बाय L. टाइम पीरियड इज 2 अंडर रूट L बाय जी. ये सारी बात समझ चुका हूं. अब किसी भी टाइम t पर यदि हम इनिशियली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 ले लें, पार्टिकल को मीन पोजीशन पर ले लें, तो किसी भी टाइम t पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होएगा थीटा नॉट साइन ओमेगा टी. या थीटा नॉट इज पीक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और पीक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएंगे, और थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन अंडर रूट ऑफ जी बाय L इंटू टी. ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा डैश टी. Omega dash is under root g by L. Omega naught is v naught by L. Beta is minus omega square theta. तो ओमेगा स्क्वायर माइनस लिखा और ओमेगा स्क्वायर की जगह जी बाय L इंटू थीटा. बीटा इज माइनस जी बाय L थीटा इंटू साइन ऑफ ओमेगा डैश की जगह वैल्यू. यह सिंपल पेंडुलम और यह सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है टाइम के साथ, हम यह सारे ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही प्लॉट कर सकते हैं.
चलिए मैं ग्राफ भी प्लॉट क्यों ना इसी समय कर ही दूं। इमीडिएटली मैं इधर ग्राफ प्लॉट करता हूं, सेम टाइम फ्रेम लेते हुए। इधर मैं टाइम प्लॉट करूंगा और इधर मैं थीटा, इधर टाइम और इधर एंगुलर वेलोसिटी, इधर टाइम और इधर एंगुलर एक्सीलरेशन। इफ थीटा वेरीज लाइक दिस विथ टाइम, टाइम के साथ थीटा इस तरह से वेरी करेगा, दिस इज थीटा नॉट एंड इट्स वेरिएशन विथ टाइम। और इसी दौरान एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन का वेरिएशन कैसे होएगा इसे समझाऊंगा। हम कहेंगे इस समय पर एंगुलर वेलोसिटी पीक होगी और जब एंगुलर एक्सीलरेशन पीक पर होएगा तब एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। दिस वुड बी द वेरिएशन इन एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज ओमेगा नॉट। This is the variation in angular velocity. और angular acceleration का variation if I plot, it would vary like this. Opposite to angular displacement. यह angular displacement के हमेशा opposite इस तरीके से वेरी होता रहेगा। इनिशियली यह माइनस ओमेगा डैश स्क्वायर थीटा नॉट मैक्सिमम होएगा। दिस वुड बी द वेरिएशन इन एंगुलर एक्सीलरेशन। और ध्यान से इन ग्राफ को देखें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी प्लॉट करा जा सकता है। चलिए इधर ही क्यों ना हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ इधर मैं बना दूं। दिस इज टाइम फ्रेम एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी वुड वेरी लाइक दिस। हियर मैक्सिमम से यह 0, फिर मैक्सिमम, फिर यह 0, फिर इधर मैक्सिमम, फिर इधर 0, फिर मैक्सिमम और यह 0। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन होगा। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव बनी रहेगी। दिस इज एक्सेस फॉर काइनेटिक एनर्जी। जो आज लेक्चर के स्टार्टिंग में गलती मैंने बताई थी, इस बार वह गलती नहीं कर रहा हूं। बस इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन। और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन इस तरीके से होगा। वह इनिशियली 0 और इस समय पर पीक पर, फिर 0, फिर इस समय पर पीक पर, फिर 0, फिर इस समय पर पीक पर, फिर 0, फिर इस समय पर, फिर 0, फिर इस समय पर पीक पर। ऐसे यह पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन होगा। मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को एक और बार बनाना चाहूंगा। प्लीज इसे पूरा साफ कर देता हूं। ये ओमेगा और बीटा को हटाता हूं, मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को
इधर ड्रॉ करूंगा टाइम के साथ. हियर आई विल प्लॉट फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड हियर आई विल प्लॉट फॉर पोटेंशियल एनर्जी. दिस आर द टाइम जोन. मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आज के दिन जो गलती बताई थी उसको भी सुधार रहा हूं. काइनेटिक एनर्जी पीक वैल्यू से कम होएगी, इधर 0, फिर इधर जाकर पीक वैल्यू, जीरो, फिर इधर जाकर पीक वैल्यू, फिर कम होकर 0, फिर इधर जाकर पीक वैल्यू, फिर इधर 0, फिर पीक, once again. It should look differentiable, it should look continuous, it should look differentiable and continuous. और जब भी इधर वेलोसिटी मैक्सिमम है, इधर वेलोसिटी मैक्सिमम है, इधर वेलोसिटी मैक्सिमम, इधर वेलोसिटी मैक्सिमम, तो इधर मैक्सिमम होनी चाहिए और इधर पीक पर जानी चाहिए. इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन होगा with time, and this is maximum kinetic energy, half I omega naught square. यह काइनेटिक एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0 होगी और वह मैक्सिमम, फिर 0, फिर 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 मैक्सिमम, एंड सो ऑन. दिस इज द वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम. प्लीज ड्रॉ इट नीटली थीटा के साथ. व्हेन थीटा वेरीज विद टाइम लाइक दिस, काइनेटिक एनर्जी वेरीज लाइक दिस, पोटेंशियल एनर्जी वेरीज लाइक दिस. Sum of kinetic energy and potential energy would remain constant. Sum of kinetic energy and potential energy would remain constant because total mechanical energy is a constant. सिंपल पेंडुलम के बारे में यह सारी बातें नोट डाउन करने के बाद अगला कंसेप्ट सिंपल पेंडुलम के लिए ही सीखेंगे.